मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा रिजर्वेशन के जो नेता हैं, जो मनोज जरांगे पाटिल, वो मुंबई की तरफ एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट मार्च लेके जालना से निकलने वाले थे और वो पहुंचने वाले हैं मुंबई, ऐसा उन्होंने पिछले कुछ दो दिनों से बोला था। लेकिन इसके खिलाफ, उनके इस पूरे प्रोटेस्ट के खिलाफ, यानी कि वो मुंबई न आए, इसकी मांग करते हुए एक याचिका दर्ज हुई थी, जिसकी सुनवाई आज बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी। आइए याचिकाकर्ता के वकील से ही जानते हैं क्या पिटीशन थी, आपने क्यों अदालत का रुख किया था? हम लोग ने पिटीशन इसके लिए फाइल किया था बिकॉज उन लोग ने सोशल मीडिया में बताया गया था कि 29 अगस्त को वो मार्च लेके आ रहे विथ लैक्स ऑफ पीपल, लाइक 12 to 13 लैक्स उनकी गाड़ियां, मतलब वी कांट काउंट हाउ मेनी प्रोटेस्ट आर गोइंग टू ज्वाइन दैट प्रोटेस्ट। एंड एज आजाद मैदान इस कंजेस्टेड एरिया में है, हाई कोर्ट इज देयर, सेशंस कोर्ट इज देयर, कॉलेजेस आर देयर, तो लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। इसके लिए हमने डिमांड किया कि आजाद मैदान में वो प्रोटेस्ट ना करे, ताकि और सरकार उनको एक अलग दूसरी वेन्यू दिया जाए जहां पे वो इजीली प्रोटेस्ट कर पाए, और जो यहाँ के मुंबईकर्स हैं उनका भी जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 वो भी वायलेट ना हो। तो आप लोगों ने क्या आर्ग्यू किया अदालत में? क्या हमने कहा कि जो 29 को वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उसके जगह पे उनको कहीं और लोकेशन दिया जाए। यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, ये कमर्शियल प्लेस है, मुंबई इज द कमर्शियल प्लेस। यहाँ पर कोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे ये मंत्रालय वगैरह ये सब कुछ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब के लिए आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, कोर्ट्स है, तो उनके लिए इनकन्वीनियंस हो जाएगा अगर ये भीड़ आ जाएगा। और इनका जो स्ट्राइक है और जो उनका आंदोलन है वो इनडेफिनेट टाइम है, अनटू डेथ है, वो कब तक खत्म होगा उसका कोई भी मतलब ये नहीं है। इसकी वजह से हमने कहा कि ये यहाँ पर न किया जाए, उनको एक अलग स्पेशल प्लेस दिया जाए कि वहाँ पर उनको सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर जगह जो है आजाद मैदान की छोटी जगह है, वहाँ पर ये इतने लैक्स ऑफ पीपल्स जो मतलब 20,000 30 लैक्स वगैरह ये लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, इसलिए उनको एक नवी मुंबई या कहीं भी और आउट ऑफ बॉम्बे एक बड़ी जगह वहाँ पर उनको प्रॉपर एमिनिटीज दिया जाए, वहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते, ताकि उनका राइट टू प्रोटेस्ट वाला जो एक्ट, उनका जो अधिकार है वो भी बरकरार रहे। बिल्कुल, अदालत ने भी माना कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ये एक राइट है उनका, लेकिन उससे वो लोगों की जिंदगी जो मुंबई में रह रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अदालत में जो सरकारी पक्ष हैं वो एडवोकेट जनरल डॉक्टर वीरेंद्र सराफ रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने अदालत में कहा कि एक नोटिफिकेशन को इस वक्त रूल्स को कुछ नोटिफाई किया जा रहा है, गैजेट किया जा रहा है, ताकि जिसके तहत मुंबई के स्पेशली दक्षिण मुंबई में कौन कौन जगहों पर, किन किन जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका और क्या क्या कंडीशंस उन पर इम्प्लाई होंगे, किस कंडीशंस के तहत वो कर सकते हैं, ये सब उसके तहत होगा। अदालत ने इन सभी बातों पर क्या कहा? अदालत ने जब और ऊपर से साथ में प्रोसिक्यूशन मतलब जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने ये भी कहा कि खारघर में हम उनको अलग दे देंगे इलाका जहां पे वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि ये सारा डिसीजन पुलिस अथॉरिटी के पास है, वो उनको एक कोई जगह है वो अलॉट कर सकते हैं वहाँ पर उनको, जहाँ पर उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली वो लोग कर सकते हैं। और अभी वो जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टू उन लोग को एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोला है फॉर द परमिशन, ऐसा कहा गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि जो भी आपको परमिशन और जो देते समय जो मतलब कंडीशंस लगेंगे वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का। और वो खारघर और नवी मुंबई में भी कौन सा भी एक उनके प्रोटेस्टेंट्स कितने आने वाले प्रोटेस्ट है उस अकॉर्डिंग में उनको उनका ग्राउंड दिया जाएगा। नॉट इन मुंबई में नहीं, एनीवेयर इन द खारघर और नवी मुंबई। बिल्कुल, तो अदालत ने साफ किया कि खारघर के इलाके में जो अगर कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है तो वो बेहतर है। मुंबई जैसे शहर को की तेज रफ्तार जिंदगी को अगर ब्रेक लग जाएगी तो ये भी सही नहीं है। मुंबई के लोगों की जीवन अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। भले ही प्रोटेस्टर्स का एक राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन राइट जो लोगों का है, मुंबईकरों का जो लाइफ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। तो इसी के तहत अब अगली सुनवाई सितंबर में रखी गई है इस प्रोटेस्ट के बाद। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।